22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश कर गए थे। अब पूरा परिवार अपने राजमहल में प्रवेश करने की तैयारी में है। जहां 5 जून 2025 को भगवान रामलला माता सीता के साथ अपने चारों भाइयों के साथ यानी भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके परम भक्त, परम अनुयायी भगवान श्री हनुमान के साथ अपने महल में, अपने मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मौका बहुत ऐतिहासिक, बहुत खास है और हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है। और बातचीत करने के लिए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ आप प्रफुल्लित बहुत हैं, जैसे लगता है कि अपने घर में हमारा कोई बच्चा या हमारा भाई, हमारा पड़ोसी प्रवेश करता है तो हम बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी प्रसन्न हो रहे हैं। क्या है कार्यक्रम, क्या है पूरा मौका? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी। हम सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण से अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अनीय अखाड़ा सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी राम जी के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग और हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है और सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को है तो श्री हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज राम रसिया है, निरंतर राम भक्ति में लीन रहते हैं और भव्य राम मंदिर का निर्माण, द्वितीय तल का भव्य निर्माण जिसमें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, इसके लेकर अयोध्यावासी, अयोध्या के पूज्य साधु संत उत्साहित हैं और प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि इतने 100 वर्षों के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद अयोध्या ने वो भी दिन देखा है निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना। अयोध्या ने वो भी दिन देखा है कि राजनेता आते थे बगल से वापस हो जाते थे। अयोध्या आज भी देख रही है, यहाँ पर लाखों लाख राम भक्त आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, औद्योगिक जगत के लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो जन्मभूमि जहाँ पर पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने जन्म लिया और दुनिया का कल्याण किया। भारत के सिरमौर, भारत के सनातन संस्कृति की आस्था के केंद्र बिंदु भगवान राम, अयोध्या धाम। बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। तो इसीलिए 3 दिन से महोत्सव चल रहा है, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को विराजमान। देखिए ऐसा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, प्राण प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, विधिवत अनुष्ठान के साथ कई दिन लगते हैं, 1 सप्ताह लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, जिसमें लगातार वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक मंत्रों उच्चार के द्वारा, वैदिक व्यवस्था के द्वारा वहाँ पर पूजन कराई जाती है। वहाँ पर व्यवस्थित जो हमारे आचार्य होते हैं, जिन जिन मूर्ति की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी होती है, वह विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। अभी 1-2 लोगों ने सवाल भी पूछे कि आप अभी कुछ दिन पहले भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, फिर हो रहा है। तो कहने का मतलब है क्योंकि द्वितीय तल का मंदिर निर्माण नहीं हो पाया था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था वो बालक राम जी का हुआ था, लेकिन द्वितीय तल पे पूरे राम दरबार के अलावा मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, इसके अलावा और विभिन्न देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा होना है। हम लोग उत्साहित हैं और प्रसन्नचित्त हैं और भव्य मंदिर का निर्माण। कल क्या कार्यक्रम होना है? 3 तारीख से चल रहा है, सरयू से जल लेकर लोग जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। कल क्या कार्यक्रम होना है ये बताइए। नहीं, कल तो मूल मुहूर्त ही है। कल जो है गंगा दशहरा के पावन पर्व पे कल तो उसका प्राण प्रतिष्ठा ही है। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, कल मूल स्वरूप में भगवान को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो कल तो विशेष पर्व है अयोध्या में, जिसमें भगवान राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा, उधर
योगी जी का जन्म उत्सव, अयोध्या हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन, फिर नृत्य गोपाल दास जी महाराज के जन्म उत्सव पर शामिल होना, उसके बाद सरजू महोत्सव में शामिल होना। तो लगातार अयोध्या में अनुष्ठान चल रहा है, धार्मिक उत्सव चल रहा है। चलता रहेगा। जनता के लिए, जनता कब ये राम दरबार, अभी तो रामलला का बाल स्वरूप सबने देखा, राजा राम का परिवार कब देखेगा ये बताइए। राजा राम बाल स्वरूप आप लोगों ने देखा, क्योंकि बाल स्वरूप देखने के बाद मन मोहित हो जाता है, लेकिन विराट रूप, क्योंकि विराट भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो राम दरबार भी होना चाहिए। उस परिसर में जिन जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, उनकी भी परिकल्पना साकार करते हुए उनकी भी कुछ योजना रचना। कब से दर्शन करने को मिलेंगे ये बताइए। नहीं, कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमको लगता है अभी काम बहुत तेजी से चल रहा है, उसके बाद दर्शन करने को मिलेगा। खुल जाएगा पूरा मंदिर, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि मैं देख कर आ रहा हूँ काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, पूरा मंदिर के तैयारी में तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी आपने देखा 2 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तब से 2 वर्ष लग गए इसके तैयारी में। तो मुझको लगता है कि 2 वर्ष और लगेंगे पूरा परिसर को तैयार होने में। जिस प्रकार से बन के तैयार हो रहा है, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ जिन देवी देवताओं को स्थापित करना है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अंतिम सवाल, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, अयोध्या बिल्कुल भरी हुई है, लोगों के लिए कितना उत्साह वाला माहौल है और क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है, क्योंकि यही राम मंदिर को लेकर लगातार निरंतर कई सौ वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष, लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, साधु संतों ने आश्रमों को छोड़कर, मठों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, पूजा पाठ भजन संध्या वंदन को छोड़कर गाँव में गलियों में कूचों में घूमकर सनातनी के अंदर एक लौ जलाया, अलख जगाया, जिसका प्रणाम स्वरूप है कि आज एक जागृति हुई। जागृति का प्रणाम स्वरूप है कि भव्य मंदिर का निर्माण। तो हम लोगों में उत्साह है, बिल्कुल उत्साह है। तो सिर्फ उत्साह अयोध्या में नहीं, पूरे देश में और दुनिया के राम भक्तों में है, क्योंकि एक एक करके एक एक स्टेज में मंदिर का काम पूरा हो रहा है। पहले भगवान राम जो बाल स्वरूप में स्थापित हुए गर्भगृह में, और अब राजा राम दरबार लेकर अपने घर में, अपने गृह में प्रवेश कर रहे हैं। मौका बहुत खास है, अनुष्ठान चल रहा है और कल औपचारिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। और इस मौके पर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।